बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इज मीन बाय द एनोमर्स इन ब्यूटा रोटेशन। एनोमेरिक कार्बन हमारे साथ कौन सा कार्बन होता है? एक शुगर के रिड्यूसिंग कार्बन को हम क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। इन केस ऑफ अल्डोजिस एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर 1 है। इन केस ऑफ कीटोसिस एनोमेरिक कार्बन कार्बन नंबर 2 है। इट मींस कि अल्डोजिस का कार्बन नंबर 1 और कीटोसिस का कार्बन नंबर 2 ये हमारे साथ रिड्यूसिंग कार्बन ऑफ दैट शुगर्स है रिस्पेक्टिवली। अब ग्लूकोज के जनरल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है। तो जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलाइन अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है तो इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये कार्बन नंबर 1, ये भी कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 1 पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, यहाँ पे OH नीचे है, यहाँ पे OHO अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है। तो कार्बन नंबर 1 हमने इससे पहले बता लिया कि अल्डोसिस का कार्बन नंबर 1 क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन होता है। इट मींस कि एनोमेरिक कार्बन पे एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, यहाँ पे अबव द प्लेन ऑफ द रिंग। सो वो मॉलिक्यूल जिसके एनोमेरिक कार्बन पे एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एनोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इट मींस कि ग्लूकोज का जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म है, ये एक दूसरे के एनोमर्स है। ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के एनोमर्स। अब डिस्कस करते हैं म्यूटा रोटेशन को। तो ये अल्फा एनोमर्स और बीटा जो एनोमर्स है ये ऑप्टिकल रोटेशन के लिहाज से वेरी करते हैं। मतलब ये कि अल्फा एनोमर डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है और बीटा एनोमर डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन शो कर रहा है। अगर हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें अल्फा एनोमर से तो ये लाइट को रोटेट करेगा 112.2 डिग्री। इसी तरह अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक ऐसे सोल्यूशन से पास करें जिसमें बीटा ग्लूकोज हो, बीटा डी ग्लूकोज हो, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा किस डिग्री पे? 18.7 डिग्री पे, 18.7 डिग्री पे। यहाँ पे हम एक सोल्यूशन लेते हैं और इस सोल्यूशन में अल्फा और बीटा दोनों पाम्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। अल्फा और बीटा दोनों पाम हमारे साथ क्या है? मौजूद है। इससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर देते हैं, इससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर देते हैं और ये सोल्यूशन हमारे साथ क्या है? एक्वस सोल्यूशन है। इट मींस वाटर इसमें प्रेजेंट है। तो जो अल्फा एनोमर है ये लाइट को रोटेट करेगा कौन से डिग्री पे? 112.2 डिग्री पे, 112.2 डिग्री पे। अब टाइम के साथ साथ इसकी रोटेशन की जो डिग्री है ये कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक स्टेज आएगा कि ये 52.7 डिग्री पे आ जाएगा। किस डिग्री पे आ जाएगा? 52.7 डिग्री पे आ जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन। और 52.7 डिग्री पे जब ये आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि अल्फा और बीटा एनोमर्स हमारे साथ क्या है? ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। अल्फा और बीटा एनोमर्स हमारे साथ 52.7 डिग्री में इक्विलिब्रियम में है। अल्फा डी ग्लूकोज लाइट को रोटेट कर देता है, ऑप्टिकल रोटेशन शो कर देता है 112.2 डिग्री। इसी तरह बीटा वाला जो है वो 18.7 डिग्री, और ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं 52.7 डिग्री पर। तो हमें कैसे पता लग गया कि 52.7 डिग्री पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर में है? ऑप्टिकल रोटेशन में वो चेंज जो हमें ये शो करे, हमें ये रिप्रेजेंट करे कि अल्फा और बीटा एनोमर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो उस चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को हम क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन हमारे साथ क्या है? म्यूटा रोटेशन हमारे साथ वो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन है जिससे हमें पता लग जाए कि अल्फा और बीटा एनोमर्स हमारे साथ एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ गए। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो बीटा एनोमर्स है वो 2/3 यानी 66% पाया जाता है और जो अल्फा एनोमर है वो 36% प्रेजेंट होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। बीटा एनोमर 66% होता है, अल्फा एनोमर 36% होता है, जो बाकी 1% रह गया वो हमारे साथ लीनियर या ओपन चेन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। 66% बीटा होता है, अल्फा 36% होता है और 1% जो रह गया है वो हमारे साथ लीनियर या ओपन चेन में होता है। अब ये 66% क्यों है और ये 36% क्यों है? जो बीटा वाला एनोमर है ये हमारे साथ एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमारे साथ एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? ये ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन। जो बीटा वाला है ये एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से ये 66% होता है और ये 36% होता है। ये अल्फा और जो बीटा पाम्स होते हैं ये एक दूसरे को इंटर कन्वर्टेबल है। अल्फा और बीटा पाम एक दूसरे के साथ क्या है? ये इंटर कन्वर्टेबल है और इंटर कन्वर्जन के दौरान ये अल्फा वाला पहले ओपन चेन में जाएगा फिर बीटा, इसी तरह बीटा ओपन चेन में आएगा और फिर उसके बाद
अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा और बीटा हमारे साथ इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन पहले अल्फा ने ओपन चेन में जाना है, बीटा ने भी ओपन चेन में जाना है, फिर उसके बाद ये अल्फा में कन्वर्ट होगा। और ये ओपन वाला जो है ये बहुत कम पाया जाता है, तकरीबन 1% ये हमारे साथ इस ग्लूकोज के सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है।